लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों से लोन लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कर्ज लेने वाले की किसी कारणवश मौत हो जाती है, तो बकाया राशि का भुगतान किसे करना होता है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? यहाँ जानिए इसके बारे में। एक समय था जब लोगों को पैसों की जरूरत होती थी तो दूसरे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते थे या अपना सामान गिरवी रखकर पैसे लेने पड़ते थे, क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं था। लेकिन अब अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो लोग बैंकों का रुख करते हैं। उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों के पास लोन की व्यवस्था होती है। बैंक होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन जैसे कई तरह के लोन देते हैं। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कर्जदार की मृत्यु हो जाती है तो कर्ज माफ कर दिया जाता है। आइए जाने कैसे। पर्सनल लोन को सुविधाजनक लोन माना जाता है क्योंकि यह आपकी मुसीबत के समय में काम आ जाता है। इसे लेने में बहुत मशक्कत की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है और आप पर्सनल लोन की कुछ कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आप इसके पात्र हो जाते हैं और आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है। इस लोन के लिए आपको कुछ भी गिरवी रखने या किसी तरह की गारंटी देने की भी जरूरत नहीं होती। आमतौर पर किसी भी लोन को लेने के बाद अगर कर्ज लेने वाले की मौत हो जाए तो उसका बकाया भुगतान परिवार को करने के लिए कहा जाता है। क्या ऐसा पर्सनल लोन के मामले में भी होता है? अगर हां, तो कौन करता है बकाया लोन का भुगतान और अन्य किसी लोन को लेने के बाद किसको भरना पड़ता है बकाया? आइए जानें। पर्सनल लोन को अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे में अगर पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए तो बकाया वसूलने के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को परेशान नहीं किया जा सकता, ना ही उत्तराधिकारी या कानूनी वारिस को इसके लिए कहा जा सकता है। पर्सनल लोन व्यक्ति खुद की इनकम के बेस पर लेता है। ऐसे में उस व्यक्ति की मौत होने के बाद लोन को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, यानी व्यक्ति की मौत के साथ लोन भी समाप्त हो जाता है। पर्सनल लोन के मामले में मौत के साथ आपका लोन जरूर समाप्त हो जाता है, लेकिन होम लोन के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होम लोन के एवज में आपको अपने घर के कागज या उस लोन की कीमत के बराबर किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रखने पड़ते हैं। ऐसे में जब लोन लेने वाले की मौत होती है तो उस लोन का बकाया भुगतान करने के लिए कोप्लिकेंट को कहा जाता है, जो आमतौर पर परिवार का ही सदस्य होता है या उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी पर लोन चुकाने की जिम्मेदारी होती है। अगर वो इसमें असमर्थता जताता है तो उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि संपत्ति को बेचकर लोन का पैसा चुकाए। अगर परिवार ऐसा नहीं करता है तो बैंक उसकी गिरवी रखी प्रॉपर्टी को नीलाम करके बकाया पैसा वसूल लेता है। लेकिन एक तरीका है जिसमें लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार वालों को कर्ज चुकाना नहीं पड़ता है। इसके लिए लोन लेते समय इसका बीमा कराना होगा। ऐसे में लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो बीमा कंपनी से बैंक लोन का बकाया वसूल लेता है। कार लोन, ऑटो लोन या किसी अन्य तरह के वाहन के लिए आप जो लोन लेते हैं वह लोन भी सिक्योर लोन ही माना जाता है।